नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज संडे का दिन है। काफ़ी लोग आज म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो काफ़ी लोग जो जॉब करते हैं वो कल के दिन के लिए तैयार हो रहे होंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। कभी कभी मैं आराम करता हूं, तो कभी कभी मैं काम करता हूं और कभी कभी मैं अपने मेल चेक करता हूं। जब भी मेल चेक करता हूं तो कभी कभी खुशी का एहसास होता है। आप लोगों की बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आते हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा मैं भी परेशान होता हूँ, क्योंकि उसमें आप लोग अपनी परेशानियों को मुझसे साझा करते हो। क्योंकि मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप लोगों की मदद की वजह से ही बैठा हुआ हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की चाहे खुशी में साथ नहीं हूँ, लेकिन आपकी परेशानियों में मैं हमेशा साथ रहूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ आपकी हर संभव मदद मैं जो कर सकता हूँ। तो आपकी जो भी परेशानियां आती हैं, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से उनके सॉल्यूशन बताने की। तो दोस्तों, आज की परेशानी का नाम आप इस वीडियो के टाइटल के अकॉर्डिंग जान ही चुके होंगे। मेरे पास इस सिमिलर टॉपिक पर काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आए हैं और मेरे मेल पर ईमेल्स आए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो ही बना दी जाए, जिससे उन सभी को मेरे को बार बार अलग तरीके से रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सभी को एक ही सॉल्यूशन पता लग जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम है, मैं सबसे पहले उनका मेल आपको पढ़ के बताता हूँ। हेलो हिमांशु, गुड इवनिंग। माय कंसर्न इज कि हमने एक बंदे के साथ वर्क किया था यूट्यूब पे कॉपीराइट क्लेमिंग का। हमारे 50 मिलियन व्यूज थे नॉर्मली, और अब वो बंदा बोल रहा है कि मेरी कंपनी ने रिपोर्ट नहीं किया और बोल रहा है कि कोई अर्निंग नहीं आई। मई मंथ में हमने काम किया था और बंदा अब तक यही बोल रहा है कि कुछ नहीं कमाया। उसका डैशबोर्ड, अब उन्होंने कंपनी का नाम दिया है जिसका मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, कंपनी का था। तो ब्रदर, मैं जानना चाहता हूँ कि हमें अब क्या करना चाहिए। प्लीज टाइम निकाल के ये जरूर बता दें, क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया है, फिर हो सके तो कॉल करके बताना और एहसान होगा आपका, थैंक यू। और उन्होंने अपना नाम दिया है। तो देखो, मेरा तो कोई एहसान नहीं है, मैं तो खुद ही आप लोगों के एहसानों को चुका रहा हूँ यार। आप लोग मुझसे जुड़े रहते हो। हाँ, अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, कुछ नई चीज सीखने को मिलती है, तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो लाइक वाला बटन है इसको दबा दो और बेल वाले बटन को दबा दो, है ना। तो मेरे को अच्छा लगेगा, आप लोग मुझसे टाइम टू टाइम मिलते रहोगे तो। और हाँ, अपनी सिटी को भी मेंशन किया करिए, जिससे मेरे को जानने को मिलेगा कि मेरी रीच कौन कौन सी सिटीज तक हो रही है। तो अगर मैं उस सिटी में कभी आता हूँ तो मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूंगा, बिन बुलाए मेहमान की तरह। खैर, मेरे को तो अच्छा लगेगा, मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह ही आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं तो आपको अपना मानता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में। मोटा मोटा आप बोल रहे हो कि किसी को आपने सॉन्ग दिए और 50 मिलियन व्यू आ गए, और वो बंदा आपको बोल रहा है कि कॉपीराइट क्लेम नहीं गया है कंपनी की तरफ से। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो देखो, इसमें सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जिस भी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम गया है उसके आप वीडियो क्रिएटर से कांटेक्ट कीजिए और उनसे बोलिए कि यार आपके पास ये कॉपीराइट क्लेम आया है, प्लीज आप मेरे को बता सकते हैं कि वो कब आया है। हमारा थोड़ा सा कुछ विवाद चल रहा है। तो अगर वो आपकी मदद कर देते हैं तो ये बढ़िया है, आपको पता लग जाए किस डेट में आपका कॉपीराइट क्लेम गया है। उस डेट के बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी वीडियो पर कितने व्यूज आए हैं। तो उन व्यूज को आप मैच कर सकते हो जो आपको आपके डैशबोर्ड में दिख रहे हैं। एक तो ये सबसे सिंपल तरीका है, कोई भी एक वीडियो से आप जिसमें ज्यादा व्यू है उसको आप पकड़ के आप उसके क्रिएटर से कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर वो आपकी मदद कर दें तो ये ज्यादा बढ़िया है, और ये सबसे ज्यादा आसान तरीका भी है। लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं होता है, तब आपको क्या करना है मैं एक बार आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखो, काफी सारी कंपनियां होती हैं, इंडिया में भी हैं और बाहर भी हैं। तो वो क्या करती हैं, किसी एक मेन कंपनी जिसने यूट्यूब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कंटेंट आईडी प्रोटेक्शन का, तो वो कंपनियां जो लोकल लेवल की कंपनियां मैं ये कहूंगा अब, तो वो क्या करती हैं, उन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिन्होंने यूट्यूब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कॉपीराइट कंटेंट का। जैसे उनमें से एक नाम है कंपनी का हॉक। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे अभी मैं आइडेंटिफाई की साइट पर हूँ, तो अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ तो आप देखो, आइडेंटिफाई इज ए हॉक इंक्लूडिंग कंपनी। तो हॉक यहाँ पर जो कंपनी है उसका कॉन्ट्रैक्ट है यूट्यूब के साथ। मैं आपको बताऊं कि मैंने भी एक कंपनी को सबमिट किए हुए हैं अपने, तो वो ये कंपनी नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं है, मतलब आइडेंटिफाई वाली कंपनी नहीं है, वो अलग है कंपनी, लेकिन उसने भी हॉक के साथ किया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो लर्न मोर पे आपको लिखा रहा है स्टोरी ब्लॉक्स हॉक फॉर ए थर्ड पार्टी। तो इन्होंने भी हॉक के साथ किया हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन देखनी है कि जिस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम गया है वहां पर ब्रैकेट में क्या लिख रहा है। तो उसके बाद आपको उस कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। अब देखो, इस केस में क्या हो सकता है, आपने जिस बंदे को कांटेक्ट किया है हो सकता है उसने ट्यूनकोर पर एक लोकल अकाउंट बना रखा हो, या फिर उसने किसी और कंपनी में एक अपना यूजर वाला अकाउंट होता है, प्राइवेट अकाउंट, वो बना रखा हो और वहां से उसने आपके सॉन्ग को सबमिट किया हो। एक तो ये तरीका हो सकता है।
दूसरा हो सकता है कि उस बंदे ने अपनी खुद की कंपनी बना रखी है और उसने किसी एक कंपनी के, बाहर की कंपनी के साथ, जैसे हॉक से तो ज़्यादातर चांस है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई है ना, उन्होंने आइडेंटिफाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, जैसे ट्यूनकोर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, ये बीच की मीडिएटर कंपनी है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, तो उनके साथ वो अपना सॉन्ग उन कंपनीज को देते हैं, मीडिएटर कंपनी को, और मीडिएटर कंपनी हॉक या फिर और जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको देते हैं। तो इस तरीके से इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है। तो अब आपको क्या करना है, अगर मीडिएटर कंपनी है आपके केस में बीच में, जैसे उन्होंने ट्यूनकोर या आइडेंटिफाई को किया है, तो आप उनका जो ऑफिशियल साइट है उसको विजिट कीजिए और उनके जो सपोर्ट सिस्टम है उसमें आप अपनी इंक्वायरी को डालिए कि मैंने इस तरीके से सबमिट किया और उन्होंने मेरे को ये बताया कि आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं। तो ज़्यादातर चांस ये है, क्योंकि आप इस सॉन्ग के ओनर हो, तो वो आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। आप देखो, मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ कि हर कंपनी का एक सपोर्ट सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि मैं इनको कांटेक्ट कर सकता हूँ, इनसे अपनी क्वेरी पूछ सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको एक मदद मिल जाएगी, वो आपको एग्जैक्टली अमाउंट बता देंगे। और अगर उस बंदे ने अपनी एक कंपनी बनाई हुई है तो उसमें तो वो आपको वही स्टैटिक्स दिखा सकता है जो वो चाहता हो। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो लोकल लेवल की कंपनियां हैं जिन पर आप विश्वास नहीं करते हो, उनके साथ आप कंटेंट आईडी प्रोटेक्शन का काम नहीं करो, वही बढ़िया है। क्योंकि उनमें ये दिक्कत आती है, वो आपको गलत डैशबोर्ड में इंफॉर्मेशन देते हैं और आपकी जो रॉयल्टी आपको मिलनी चाहिए उसे छुपा लेते हैं। लेकिन अब आपको सपोज करो कहीं से भी मदद नहीं मिलती है, तो अब आपको क्या करना है? आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं। इस दौरान आपको अब उस बंदे को किसी वकील का सहारा लेकर लीगली कांटेक्ट करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर कोई वकील जो भी लेना पड़ेगा वो कॉपीराइट से रिलेटेड वकील लेना पड़ेगा। तो आपको उनके पास नोटिस भेजना चाहिए कि आप मेरे को जो भी अर्निंग हुई है उसकी एक ऑथराइज्ड रिपोर्ट मेरे को दीजिए। ये अर्निंग कोई डैशबोर्ड वाली नहीं होनी चाहिए, वो ये दिखानी चाहिए कि उसके पास कितना अमाउंट आया है आपके सॉन्ग का, वो भी ऑथराइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने कुछ भी अपनी तरफ से डाल के दे दिया। उसके बाद अगर वो रेस्पॉन्ड करता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको अपना केस डालना पड़ेगा और वो कोर्ट में जाके वो सारी चीज़ें फाइनल होंगी। अब देखो, ओखली में सिर डाल दिया है तो सिर तो पिसेगा ही ओखली में, है ना। तो ये कंडीशन आ चुकी है। अगर आपको अब लगता है कि 50 मिलियन व्यू पर, देखो मैं आपको बताऊं कितना अमाउंट हो सकता है आपका 50-60 हज़ार रुपये का अमाउंट हो सकता है, कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसे लीगली आप चैलेंज कर दीजिए। उसको सबसे पहले नोटिस भेजिएगा वकील की तरफ से, आप खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हो और आप लीगल नोटिस भेजो, वही ज़्यादा बढ़िया है अपने वकील की तरफ से। तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देगा पूरी कि क्या आपके सॉन्ग में किस तरीके से आया है। और मैंने अगेन बताया कि ये उसका डैशबोर्ड नहीं होना चाहिए, उसकी कंपनी का डैशबोर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ वर्क कर रहा है तो वो उनका डैशबोर्ड होना चाहिए, वहाँ से उसको आपके सॉन्ग पर कितना पैसा मिला ये क्लियरली शोन होना चाहिए। और वो भी ऐसा नहीं कि वो एडिटेड होना चाहिए। आप उस पर पूरा विश्वास कर सको तभी आप मतलब अपनी चीज़ों पर रुकना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये फेक हो सकता है तो आप मत रुकना। अगेन जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाली पॉइंट में बताया कि अगर आप किसी क्रिएटर से कांटेक्ट कर सकते हो जिसने आपका कंटेंट यूज किया है तो आपको वहां से ज्यादा मदद मिलेगी। और आप चुपचाप चेक भी कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताऊं कि कई बार आपको पता नहीं है सामने वाला आपके साथ चालाकी चल सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने चैनल पर भी वो सॉन्ग डाल देना चाहिए। अब क्या होगा, जब आपने अपने सॉन्ग को अपने चैनल पर डाला है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है, कब कॉपीराइट क्लेम आपके पास आया। अब आपको अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग चेक करना चाहिए। आपके सॉन्ग पर जैसे सपोज करो 1000 व्यू आए आपके चैनल पर, लेकिन कॉपीराइट क्लेम जिस बंदे ने डाला है उसकी तरफ से आपको रिपोर्ट आ रही है 200 व्यू की, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे पर तो 1000 व्यू आए हैं और यहाँ पर 200 शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि दाल में कुछ काला है। तो इस तरीके से कोशिश किया कीजिए कि जो भी कंटेंट आप दूसरे को दे रहे हो, पहले तो यार एक ऑथराइज पर्सन को ही दो, हर किसी को नहीं दे सकते हो। तो कोशिश करो कि ऑथराइज पर्सन को दो और उसके बाद भी आप उसे चेक किया करो। अपनी एक चैनल पर वो सॉन्ग डाल दो, उस पर कितने व्यू आ रहे हैं, क्या वो व्यू आपके जो रिपोर्ट आती है, जो मंथली रिपोर्ट आती है रॉयल्टी की, उसमें वो व्यू शो हो रहे हैं या नहीं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहा है। तो इस टॉपिक पर मैं इतनी ही जानकारी रखता हूं, बाकी आप किसी कॉपीराइट लॉयर से बात कर सकते हो। और आई होप मैंने आपको काफी सारी चीजें इसमें क्लियर कर दी हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना है आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।